डियर स्टूडेंट्स, प्रीवियस लेक्चर में हमने पढ़ा था कि डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल से कैसे अल्कीन बनाई जाती है। आज पढ़ना है कि डिहाइड्रो हेलोजिनेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड से अल्कीन्स को कैसे प्रिपेयर किया जाता है। डी का मतलब होता है रिमूवल, हाइड्रो मतलब हाइड्रोजन और हेलोजिनेशन मतलब हेलोजन्स। ये नाम से ही टर्म्स बता रही होती हैं कि इनके अंदर क्या हो रहा है कि हाइड्रोजन और हेलोजन को रिमूव करना है। किस में से रिमूव करना है? अल्काइल हैलाइड में से रिमूव करना है। अल्काइल कैसे बनते हैं? जब अल्केन में से एक हाइड्रोजन रिमूव कर दिया जाए। ठीक है, अल्काइल हैलाइड का जनरल फार्मूला क्या होता है? RX, मतलब अल्काइल के साथ एक आप हेलोजन अटैच कर दें। डिहाइड्रो हेलोजिनेशन एलिमिनेशन रिएक्शंस हैं। एलिमिनेशन रिएक्शंस वो रिएक्शंस होते हैं जिनमें सैचुरेटेड कंपाउंड्स में से कोई चीज़ रिमूव करके उनको अनसैचुरेटेड में चेंज कर दिया जाए। ये E2 एलिमिनेशन रिएक्शन है और इनका जो आर्डर होता है वो है सेकेंड आर्डर। अब हम यहाँ पे कोई एग्जांपल ले लेते हैं अल्काइल हैलाइड की, जिसमें से रिमूव करेंगे हाइड्रोजन और हेलोजन। तो मैं यहाँ पे 2 कार्बन वाले R ग्रुप्स ले रही हूँ, मतलब इथाइल ले रही हूँ। इसके साथ क्लोरीन अटैच किया है। इसका रिएक्शन करवाना है KOH पोटाशियम हाइड्रोक्साइड इन द प्रेजेंस ऑफ अल्कोहल एंड 180 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर। ये कंडीशन है कि अल्कोहलिक मीडियम होना चाहिए, 180 तक टेम्परेचर होना चाहिए। ठीक है, अब जो CH3CH2 है जो कि R की चेन है, जो इथाइल है, इसके साथ जब हमने क्लोरीन लगाया तो ये क्या बन गया? अल्काइल हैलाइड। ये सिंगल स्टेप रिएक्शन है, क्योंकि मैंने आपको पहले बताया भी ये E2 एलिमिनेशन रिएक्शन है, सिंगल स्टेप में ही हो जाता है। अल्कीन बन जाती है, साथ पोटाशियम क्लोराइड एंड वाटर रिलीज़ होता है। लेकिन ये सब कुछ होता कैसे है? इसके अंदर केमिस्ट्री क्या है? अगर मैं आपको ये इस तरह खोल कर दिखा रही हूँ, एक हाइड्रोजन नीचे अटैच करके और क्लोरीन साइड पे अटैच करके, ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। इनका जब रिएक्शन होता है और पोटाशियम और हाइड्रोक्साइड का बॉन्ड भी अलग अलग दिखाए। अब क्या होता है कि पोटाशियम और हाइड्रो ऑक्साइड में से, क्योंकि ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, जो चीज़ ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होती है वो इलेक्ट्रॉन को पास रखती है। तो जो इलेक्ट्रॉन ले लेते हैं उन पे कौन सा चार्ज आता है? नेगेटिव। और जो दे देते हैं उन पे कौन सा आता है? पॉजिटिव। पोटाशियम दे देगा तो पॉजिटिव चार्ज कैरी करेगा और हाइड्रो ऑक्साइड आयन पे नेगेटिव। कार्बन और क्लोरीन के बॉन्ड में क्लोरीन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये इलेक्ट्रॉन का जो पेयर है वो अपने पास रखता है और नेगेटिव चार्ज कैरी करता है। ठीक है, और कार्बन से इलेक्ट्रॉन ले लेता है। इसी तरीके से हाइड्रोजन और कार्बन में से कार्बन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन दे के जाएगा तो पॉजिटिव चार्ज कैरी करेगा। अब पोटाशियम आयन का जो पोटाशियम आयन है वो क्लोराइड आयन के साथ बॉन्ड बनाएगा और हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन मिलकर वाटर बनाते हैं और साथ में क्या बनती है? अल्कीन। ठीक है, अब क्योंकि कार्बन के 4 बॉन्ड होते हैं और हाइड्रोजन जाने की वजह से एक कार्बन के 3 और दूसरे के भी 3 हो गए थे क्लोरीन जाने की वजह से, लेकिन हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन क्योंकि दे के गया था तो वो कार्बन इलेक्ट्रॉन्स को, उन 2 इलेक्ट्रॉन्स को इस्तेमाल करके बॉन्ड बना लेता है कार्बन के साथ। तो दोनों कार्बन के 4 बॉन्ड्स जो हैं वो पूरे हो जाते हैं और इस तरह अल्कीन की फॉर्मेशन हो जाती है। ये तमाम लेक्चर्स आप तक पहुँचते रहें, इसके लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें।